पहला दिया गया प्रश्न है, नीलकंठ में कौन सा समास है? ए में दिया गया है द्विगु समास, बी में दिया गया है बहुव्रीहि समास, सी में दिया गया है तत्पुरुष समास और डी में दिया गया है द्वंद्व समास। तो देखिए नीलकंठ में कौन सा समास होगा? इसके लिए हमारा ऑप्शन बी सही है, बहुव्रीहि समास। नीलकंठ अर्थात नीला है कंठ जिसका, तो कौन सा ऑप्शन है इसमें? बी ऑप्शन सही है, बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अव्ययी भाव समास है? तो हमें अव्ययी भाव समास को देखना है। ऑप्शन ए में कनक जैसी लता, कनक लता, तो इसमें कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास है इसमें। दूसरा इसमें ऑप्शन बी में है तीन नदियों का समूह त्रिवेणी, इसमें द्विगु समास है, द्विगु समास। देखिए इसमें द्विगु समास है। सी में जीवन पर्यंत अर्थात आजीवन, इसमें अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव, इसमें अव्ययी भाव समास है। और डी में अन्न और जल अर्थात ये दोनों एक दूसरे के विलोम है, तो इसमें द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास। तो हमारा जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, इकलौता शब्द में समास है। तो देखिए इसमें संख्या दर्शाई गई है इकलौता, और संख्या के लिए जो समास होता है वो द्विगु होता है। तो देखिए ऑप्शन में तत्पुरुष समास ए में दिया गया है, ये भी सही नहीं है। बी में अव्ययी भाव समास दिया गया है, ये भी सही नहीं है। और सी में द्विगु समास दिया गया है। तो हमारा जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी है। क्यों? क्योंकि डी जो ऑप्शन है बहुव्रीहि समास, ये भी इसके लिए सही नहीं है। तो इकलौता शब्द के लिए जो समास होगा वो द्विगु समास होगा, अर्थात इसके लिए ऑप्शन हमारा सी सही है। अगला दिया गया प्रश्न है, पंचानन में समास है। ऑप्शन ए में द्विगु समास है, बी में कर्मधारय समास है, सी में बहुव्रीहि समास है और डी में तत्पुरुष समास है। तो देखिए पंचानन, पांच है आनन जिसके, अर्थात इसके लिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? सी सही है, बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न पूछा गया है, भाई बहन में समास है। ऑप्शन ए में अव्ययी भाव समास है, बी में बहुव्रीहि समास है, सी में तत्पुरुष समास है और डी में द्वंद्व समास है। तो भाई बहन ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो जहां अपोजिट होता है वहां द्वंद्व समास पाया जाता है। तो भाई बहन, इसके लिए सही आंसर हमारा ऑप्शन डी है, द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर में समास है। ऑप्शन ए में द्वंद्व समास, बी में बहुव्रीहि समास,
सी में तत्पुरुष समास, डी में द्विगु समास। तो देखिए चंद्रशेखर में जो समास है इसके लिए सही आंसर हमारा बी ऑप्शन है, बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है यथाशक्ति शब्द में समास है। ऑप्शन ए में तत्पुरुष समास, बी में कर्मधारय समास, और सी में द्वंद्व समास, और डी में अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति अर्थात शक्ति के अनुसार। तो इसमें हमारा जो सही आंसर है ये ऑप्शन हमारा डी है, अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न है लंबोदर शब्द में समास है। ऑप्शन ए में कर्मधारय समास, बी में द्वंद्व समास, सी में बहुव्रीहि समास, और डी में तत्पुरुष समास। तो देखिए लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात इसमें बहुव्रीहि समास है। तो हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है नवग्रह शब्द में समास है। तो देखिए इसमें संख्या दी गई है, और जहां संख्या दी जाती है मैंने अभी आपको बताया है कि वहां द्विगु समास पाया जाता है। तो देखिए नवग्रह में समास है कौन सा, द्विगु समास, अर्थात हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला दिया गया प्रश्न है निम्न में द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। तो देखिए देवासुर, इसमें भी द्वंद्व समास है, देव और असुर अपोजिट हैं एक दूसरे के। बी में भी द्वंद्व समास है सीताराम में, सी इसमें भी द्वंद्व समास है फल फूल में, और ये जो डी है शांति प्रिय, इसमें तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास है भाई, तत्पुरुष समास है। तो इसमें जो है ना द्वंद्व समास का नहीं है इसमें, तो ध्यान रखना है द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा नहीं है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है त्रिभुवन में समास है। ऑप्शन ए में द्वंद्व समास, बी में द्विगु समास, सी में कर्मधारय समास, और डी में बहुव्रीहि समास। तो देखिए त्रिभुवन, इसमें त्रि संख्या दर्शा रहा है, तो जहां संख्या होगी वहां द्विगु समास पाया जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन हमारा इसके लिए कौन सा सही है, बी ऑप्शन सही है, द्विगु समास। देखिए अगला दिया गया प्रश्न है राम ने रावण को मारा। उक्त वाक्य में रेखांकित कौन सा कारक है। तो देखिए रेखांकित रावण को, तो कर्ता ने कर्म को, तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, बी कर्म को, रावण को। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें, बी सही है, कर्म कारक है इसमें। अगला दिया गया प्रश्न है रसोई घर में कौन सा कारक है। तो रसोई घर, रसोई के लिए घर, तो संप्रदान के लिए, तो इसमें ऑप्शन हमारा ए सही है, संप्रदान कारक है। रसोई घर में कौन सा कारक होगा, संप्रदान। अगला प्रश्न है यह राम का लड़का है में कौन सा कारक है। ए में अधिकरण है, बी में संबोधन है, सी में संबंध है, और डी में अपादान है। तो देखिए कारक पूछ रहा है इसमें, तो ये दिया गया वाक्य है, यह राम का लड़का है। किसका लड़का है, राम का। तो इसमें क्या है, संबंध है। तो देखिए कौन सा कारक होगा, संबंध कारक, राम का। किसका लड़का है, राम का। तो इसमें क्या पाया जा रहा है, संबंध। तो ध्यान रखना है ये संबंध कारक है। अगला प्रश्न है मेज पर बिल्ली बैठी है में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन ए में अधिकरण है, बी में संबोधन है, सी में संबंध है, और डी में अपादान है। तो देखिए मेज पर, अधिकरण में पर,
अधिकरण कारक में पर, तो मेज पर, अर्थात इसमें जो हमारा ऑप्शन सही है यह अधिकरण कारक है, ऑप्शन ए सही है।